बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी ज्ञान पर। एक बार पुनः हम आपसे जुड़ चुके हैं एक नए वीडियो को साझा करने के लिए। आज का जो हमारा वीडियो है वह क्लास 10 यूपी बोर्ड के छात्रों के हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित संस्कृत खंड का दूसरा अध्याय अर्थात द्वितीय पाठ अन्योक्ति विलास अर्थात अन्योक्तियों का सौंदर्य नामक पाठ का संपूर्ण पद्यांश के हिंदी अनुवाद को हम इस वीडियो में आपसे साझा करने के लिए प्रस्तुत हैं। आप सभी से इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें, जिससे कि आपके द्वारा हमें सपोर्ट मिलता रहे। आइए देखते हैं इस शीर्षक के संपूर्ण पद्यांश की हिंदी अनुवाद को। नितराम नीचो अस्मिति त्वं खेदम कूप कदापि मा कृता अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुणग्रहीतासि। नितराम अर्थात बहुत ही, नीचो अस्मिति अर्थात नीच है ऐसा, माँ मत कृता करो, यतः क्योंकि परेशान दूसरों के गुण अर्थात गुण यहाँ पर रस्सी से तात्पर्य है गृहीता ग्रहण करने वाला। नितराम नीचो अस्मिति त्वं खेदम कूप, कुएं के पक्ष में, हे कुएं मैं बहुत नीच हूँ। त्वं खेदम कूप मैं बहुत नीच हूँ। कदापि मा कृता ऐसा सोचकर तू कभी दुखी मत होना। अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुणग्रहीतासि, क्योंकि तू अत्यंत सरस अर्थात जल से युक्त हृदय वाला और दूसरों के गुणों अर्थात रस्सी को ग्रहण करने वाला है। सज्जन के पक्ष में कहने का तात्पर्य है कि हे सज्जन मैं अत्यंत नीच हूँ, ऐसा सोचकर तू कभी दुखी मत होना, क्योंकि तू अत्यंत ही सरल हृदय और दूसरे के गुणों को ग्रहण करने वाला है। नीर क्षीर विवेके हंस आलस्यम त्वमेव तनुषे चेत विश्व अस्मिन् धुनान्य कुलव्रतम पालिष्यति कह। तनु से करते हो, चेत अर्थात यदि, कुलव्रतम कुल की मर्यादा, कह कौन, पालिष्यति पालन करेगा। हंस के पक्ष में प्रस्तुत अवतरण में बताया गया है कि निर्क्षीर विवेके हंस आलस्यम त्वमेव तनुषे चेत, हे हंस यदि तुम ही जल और दूध का विवेचन करने में आलस्य करोगे। विश्व अस्मिन् धुनान्य कुलव्रतम पालिष्यति कह, तो अब संसार में कौन दूसरा व्यक्ति अपने कुल की मर्यादा का पालन करेगा। अगर इन अवतरणों को सज्जन के अर्थात न्याय पुरुष के पक्ष में देखा जाए तो इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार होगा कि हे पुरुष यदि तुम ही सत्य और असत्य का निर्णय करने में आलस्य करोगे तो अब संसार में कौन दूसरा अपनी मर्यादा का पालन करेगा। कोकिल यापय दिवशान तावद विरशान करिल विटपेषु यावन मिल दलिमालन को अपि रसाल समुलसति। यापय बिताओ, तावद अर्थात तब तक, विरसान अर्थात निरस, विटपेषु अर्थात वृक्षों पर, यावत अर्थात जब तक, मिलदली माला अर्थात एकत्र हुए भौरों का समूह, रसाला अर्थात आम, समुलसति सामने आता है या सुशोभित होता है। प्रस्तुत अवतरण कोकिल के पक्ष में कोकिल यापय दिवशान तावद विरशान करिल विटपेषु
हे कोकिल, तुम तब तक करील के पेड़ों पर अपने नीरस दिनों को बिता लो जब तक यावन मिलदली माला को अपि रसाला समुलसती, जब तक बौरों वाला कोई रसाल अर्थात आम का वृक्ष सामने नहीं आता है। प्रस्तुत अवतरण को अगर मनुष्य के पक्ष में देखा जाए तो अरे मनुष्य, तब तक इन नीरस मनुष्यों से अपने दिनों को बिता लो, नीरस मनुष्यों में अपने दिनों को बिता लो जब तक गुणियों के अर्थात गुणों वाले व्यक्तियों के समूह से युक्त सरस हृदय वाला कोई श्रेष्ठ मनुष्य सामने नहीं आता है। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम सूर्यताम अम्भ ओदा बहव वसंती ग्रहंगने सर्वी अपि नैत आदृशा। चातक के पक्ष में, हे प्रिय चातक, तुम ध्यानपूर्वक क्षण भर के लिए मेरी बात सुन लो कि आकाश में बहुत से बादल मिलते हैं, किंतु सभी ऐसे नहीं हैं जो अपनी वर्षा से तुम्हारी प्यास बुझा सकें। केचित् वृष्टि अभिरा द्रयंती वसुधाम गर्जंती केचित् विद्धा। कुछ वर्षा के द्वारा पृथ्वी को गीला कर देते हैं और कुछ व्यर्थ में ही गरजते हैं। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पूर्तो मा ब्रूहि दीनम वच। उसके सामने अपने दीन वचनों को मत कहो। यही याचक के पक्ष में कहा गया है कि हे मित्र याचक, याचक अर्थात मांगने वाला, तुम ध्यान पूर्वक क्षण भर के लिए मेरी बात को सुन लो कि संसार में बहुत से दानी हैं, किंतु सभी ऐसे नहीं हैं जो अपने दान से तुम्हें संतुष्ट करें। कुछ लोग थोड़ा दान देते हैं और व्यर्थ में ही अपना प्रचार करते हैं। अतः तुम जिस किसी को भी देखते हो उसके सामने दीन वचनों को मत कहो। न वै तारनाथ तापनाद वही मध्य न वै विक्रियात क्लिश्य मानो अहम अस्मि। तारनाथ अर्थात पीटे जाने से, तापनार्थ अर्थात तपाने से, वही मध्य अर्थात आग के बीच में, विक्रियात अर्थात बेचे जाने से, क्लिश्यमान अर्थात दुखी। सोने के पक्ष में कि सोना कहता है कि मैं पीटे जाने से, अग्नि में गर्म करने और बेचे जाने से दुखी नहीं हूँ। सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम। सोने का एक मुख्य दुख यही है कि यतो माम जना गुंजया तोलयंती। गुंजया अर्थात रति से, रति जो कि मापक होता है सोने का जिससे तोला जाता है, उसी के बारे में सोना कहता है कि सोने का एक मुख्य दुख यही है कि मुझे मनुष्य रति से तौलते हैं, अर्थात रति से मेरी तुलना करते हैं। यही गुणी मनुष्य के पक्ष में कि गुणी मनुष्य कहता है कि मैं विविध प्रकार के दुखों को सहन कर दुखी नहीं हूँ। मेरा एक दुख यही है कि मनुष्य बाहरी रूप में सुंदर दिखने वाले नीच पुरुषों के साथ मेरी तुलना करते हैं। रात्रि गर्मिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भाषवान उद्दिश्यति हसिष्यसि पंकजालेः इत्थं विचिन्तयन्ति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनी गज उज्जारः। भाषवान अर्थात सूर्य, उदिष्यति अर्थात निकलेगा, हसिष्यसि अर्थात खिलेंगे, पंख जाले अर्थात कमलों का समूह, इत्या अर्थात इस प्रकार, कोश गते अर्थात कमल कोश में बंद, द्विरेफे भौरे के, हा हंत हंत बहुत दुख की बात, नलनी अर्थात कमल, गज हाथी, उज्जहार अर्थात उखाड़ दिया। भौरे के पक्ष में प्रस्तुत पंक्तियों में कहा गया है कि रात्रि
इष्यति भविष्यति सुप्रभातम। कमल की कली में बंद एक भौरा सोचता है कि रात बीत जाएगी, सुंदर प्रातः काल होगा। भास्वान उद्देश्यति, सूर्य निकलेगा, हशिष्यसि पंख जालिह, और कमल खिल जाएगा। इत्थम विचयन्ति कोसगति द्विरेफे। वह इस प्रकार से सोच ही रहा था कि अकस्मात अर्थात अचानक हाँ हंत हंत नल ने गज उच्चारा। उसी समय एक हाथी ने कमल को ही उखाड़ डाला। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से मनुष्य के पक्ष में कहा गया है कि एक मनुष्य सोच रहा था कि मेरे कष्टों का समय समाप्त हो जाएगा और समृद्धि तथा सुख के शुभ दिन आ जाएंगे। दुख की बात है कि मनुष्य का अंतिम समय आ गया और काल ने उसके जीवन को ही समाप्त कर दिया। आज के लिए बस इतना ही। एक बार पुनः हम आपसे जुड़ेंगे एक नए शीर्षक की संपूर्ण व्याख्या या हिंदी अनुवाद को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव।